चलिए, तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ में जितने भी जो चट्टान हैं उनका कुछ एमसीक्यू देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और अलग अलग लेवल का क्वेश्चन है। शुरुआत में हम लोग सिंपल क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि व्यापम में पीएससी में पूछे गए हैं। धीरे धीरे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के चट्टान के ये सभी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी संरचना है जो कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। टर्सरी और क्वाटरनरी क्रम की दो ऐसे चट्टान है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा विंध्यन क्रम की जो चट्टान है बहुत कम मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये जो टर्सरी है क्वाटरनरी है ये हमारे भारत में देखने को मिलता है। देखिए, निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है, ये बोला जा रहा है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा सेल समूह है जो कि सबसे प्राचीन सेल समूह है। तो इसमें हमको हमारा सही आंसर क्या रहेगा, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन सेल समूह है। हम लोग देखते हैं 8 प्रकार के चट्टान हम भारत में पढ़ते हैं, 6 प्रकार के चट्टान छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो चट्टान हमको देखने को मिलता है आर्कियन क्रम है। ठीक है, आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप है। ये 6 प्रकार के चट्टान हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पुराना हमको क्या देखने को मिलता है, आर्कियन क्रम का चट्टान देखने को मिलता है। आर्कियन क्रम का चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, काफी पुराना चट्टान है। अभी हम लोग देखते हैं तो 19 और शिष्ट के फॉर्म में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है, ये बोला जा रहा है। तो ये जो ग्रेनाइट अगर कहीं पर इस प्रकार से आएगा ना, ग्रेनाइट है, तो सीधा आपको आंसर क्या लगाना है। देखो, ग्रेनाइट है या फिर नीस है, शिस्ट है, इस टाइप की जो चट्टान है वो आर्कियन सेल समूह का हिस्सा होता है। मतलब आर्कियन सेल समूह जो होते हैं उसी में ये जो भी चट्टान है ग्रेनाइट है ये प्राप्त होते हैं, कह सकते हो उसी का एक टाइप है से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आर्कियन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन सेल समूह से बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा भाग है जो कि सबसे पुराना सेल समूह से बना हुआ है। तो हमको देखने को मिलता है जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ये बैलाडीला की पहाड़ी में सबसे पुराना सेल समूह हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं आर्कियन चट्टान देखते हैं, आर्कियन के बाद हम लोग ये जो धारवाड़ चट्टान देखते हैं। तो यहाँ पर तो आर्कियन ऑप्शन में, अच्छा फिलहाल तो देखो यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे तो जो धारवाड़ चट्टान है वो हमको बैलाडीला की पहाड़ी में देखने को मिलता है, जहाँ पर लौह एस्क निकाला जाता है। ठीक है, लौह एस्क निकलता है, टीन एस्क निकलते हैं बहुत सारे। तो इस आधार पर हमको आंसर इसी को लेना होगा। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, क्योंकि बहुत पुराना चट्टान है वो, आर्कियन क्रम का चट्टान जो कि धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होकर धारवाड़ क्रम का चट्टान बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, बैलाडीला की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो जो बीजापुर जिला है वहां पर हमको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है। अभी मैं आपको जस्ट समझाया हूँ कि जो धारवाड़ चट्टान है वहां पर टीन एस्क मिलता है, लौह एस्क मिलता है और विभिन्न प्रकार के जो भी खनिज हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे जो धात्विक खनिज होते हैं वो सभी धारवाड़ चट्टान में देखने को मिलता है। तो ये जो बीजापुर है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये वाले क्षेत्र में हम देखते हैं। तो और इसके अलावा हम राव घाट देखते हैं, दल्ली राजहरा देखते हैं। ठीक है, कांकेर बालोद वाले क्षेत्र में चिल्फी घाटी देखते हैं, सोना खान देखते हैं हम लोग बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में। तो ये जो भी क्षेत्र अभी मैं बोला हूँ वो सभी क्षेत्र में क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम का चट्टान देखने को मिलता है। सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है, ये बोला जा रहा है। तो सोना खान जो संस्तर है वहां पर हमको देखने को मिलता है क्या, धारवाड़। ठीक है, सोना खान वाला जो क्षेत्र है बलौदा बाजार में, वहां पर धारवाड़ क्रम का चट्टान हमको देखने को मिलता है। वो डाइक के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से लंबा लंबा जो धारवाड़ सेल समूह है वहां पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है। तो सोना खान संस्तर की जो चट्टान है वो डाइक के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, कोई व्यापम या फिर पीएससी के एग्जाम में था। अब कैसे पाई जाती हैं, देखो इस प्रकार से हमको डाइक और सील दो चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें डाइक क्या होता है, डाइक क्या होता है, सील क्या होता है। तो अंदर से जो मैग्मा है आप देखेंगे इस प्रकार से, हमारा ये पृथ्वी का धरातल वाला पार्ट इस प्रकार से, और बाकी यहाँ पर जो मेंटल वाला पार्ट है जहाँ से इस प्रकार से लावा पिघला हुआ अवस्था में जो लावा है वो इस प्रकार से धीरे धीरे, अगर कहीं पर दरार मिल गया, कहीं पर अगर इसको जगह मिल गया ऊपर बढ़ने का, तो इस प्रकार से ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर इसको अगर जगह मिल गया ऐसे, ठीक इस प्रकार से ऊपर बढ़ते जाएगा ये,
और बीच में अगर इसको कहीं इस प्रकार जगह मिला तो इधर घुस जाएगा, इसको इधर जगह मिला तो इधर घुस जाएगा, इसको इधर जगह मिला तो इस प्रकार से ऊपर जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो क्षैतिज डायरेक्शन में अगर लावा जम करके यहाँ पर चट्टान का रूप ले लेता है उसको हम लोग सिल कहते हैं, ठीक है, सिल कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर यही ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और कहीं पर इस प्रकार से रुक करके मतलब बढ़ रहा है, ठोस चट्टान मिला तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर रुक गया। तो ये इस प्रकार से जब चट्टान के रूप ये ले लेगा, मतलब ठोस अवस्था में जम जाएगा, तो इसको हम लोग डाइक कहते हैं, ठीक है। तो डाइक और सील दो चीज है, ध्यान रखेंगे। तो जो बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में, सोना खान वाले जो क्षेत्र है, वहां पर हमको इस प्रकार के चट्टान देखने को मिलता है। ये जो है धारवाड़ क्रम का चट्टान इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि डाइक के फॉर्म में इस प्रकार से ऊपर, जैसे ऊपर ये बढ़ रहा था लेकिन बीच में रुक चुका है ना, डाइक के फॉर्म में है। तो ये हमको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो ये बलौदा बाजार में हमको डाइक के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो। छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है जिसको हम महानदी बेसिन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बनी हुई है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान जब भी आएगा तो आप बता देंगे, वहां पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान हमको ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है और फिर महानदी जो बेसिन है उस वाले क्षेत्र में लगभग 50% एरिया में कुड़प्पा क्रम का ही चट्टान है, और बाकी बचा कुछ जो एरिया है वहां पर आर्कियन क्रम की चट्टान है, कुछ धारवाड़ क्रम का चट्टान है ना, इस प्रकार से वो है। चलिए अगर हम बात करेंगे, देखो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है हमारे छत्तीसगढ़ में, आर्कियन क्रम का चट्टान हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं पूरे 50% एरिया में इस प्रकार से फैला हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बारे में बात करते हैं तो ये हमको 30% एरिया में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान हमको देखने को मिलता है, ये 17% हमको गोंडवाना क्रम का चट्टान देखने को मिलता है। लेकिन अगर महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान वाले क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा कितना प्रतिशत क्षेत्र में जो है कुड़प्पा क्रम का चट्टान है, तो हमको 50% एरिया में लगभग देखने को मिलता है कि कुड़प्पा क्रम का चट्टान, मतलब महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में हमको 50% एरिया में सिर्फ और सिर्फ कुड़प्पा क्रम का चट्टान देखने को मिलता है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ अगर हम बात करेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ का चट्टानों में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 30% एरिया कुड़प्पा क्रम का चट्टान का है, ठीक है। तो महानदी बेसिन में अभी फिलहाल हमको आंसर क्या लेना होगा, यहाँ पर कुड़प्पा क्रम का चट्टान। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कुड़प्पा क्रम का चट्टान है, तो हमको आंसर क्या लेना होगा, 50%, है ना, अभी जस्ट आपको समझाया हूं। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? सरगुजा बेसिन की संरचना में हमको देखने को मिलता है गोंडवाना क्रम का चट्टान, जहां से हमको बहुत ज्यादा कोयला मिलता है। कोयला जो प्राप्त होता है गोंडवाना क्रम के चट्टान में देखने को मिलता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में 95 से 98% जो कोयला है वो प्राप्त होता है, और बाकी 2% जो कोयला है, जैसे कि हम देखेंगे लिग्नाइट कोयला है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलता है ना। मतलब अगर बिटुमिनस, देखो जो कोयला हमको मिलता है ना गोंडवाना क्रम के चट्टान में, वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। गोंडवाना क्रम के जो चट्टान में जो कोयला प्राप्त हो रहा है वो 95 से लेकर 98% तक के जो कोयला है वो बिटुमिनस जो कोयला होता है और इसी में मिलता है, मतलब ये गोंडवाना चट्टान में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 95 से 98% इसमें ऐसे लगभग 95% जो कोयला है वो हमको इसी में मिलता है। किसमें मिलता है? गोंडवाना चट्टान में देखने को मिलता है। तो सरगुजा बेसिन में भी हम लोग देखते हैं, मतलब सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में सरगुजा बेसिन में देखेंगे, जैसे कि आपका एमसीबी जिला हो गया, कोरिया जिला हो गया, सूरजपुर जिला हो गया, सरगुजा जिला हो गया, कोरबा जिला, हालांकि कोरबा जिला तो फिलहाल बिलासपुर संभाग में आता है, लेकिन अगर सरगुजा बेसिन की बात करता है तो कहीं ना कहीं उस वाले क्षेत्र को भी हमको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो रिहंद नदी है देखते हैं, रिहंद नदी हम ये आपका कोरबा वाले क्षेत्र से बहते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर मतलब जा रहे हैं। कोरबा के जो छुरी मतिरंगा की जो पहाड़ी है वहां से निकल करके आगे बढ़ती है ना, तो उसका भी कुछ क्षेत्र को शामिल करेंगे, जिससे हमको जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो उस वाले क्षेत्र में हम देखते हैं, मतलब सरगुजा बेसिन की जो संरचना है वहां पर हमको गोंडवाना क्रम का चट्टान मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह प्राप्त होता है, ये बोला जा रहा है ना। गोंडवाना सेल समूह हमको पता है 17%, अभी जस्ट मैं आपको समझाया था, ठीक है, 17% यह है गोंडवाना क्रम का चट्टान। अगला क्वेश्चन देखो, पाठ प्रदेशों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाई जाती है? तो पाठ प्रदेशों में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हम मैन पाट देखते हैं, और जसपुर में बहुत सारे पाठ प्रदेश है, वैसे बलरामपुर में बहुत सारे पाठ प्रदेश है ना, जमीर पाठ है, जारंग पाठ है, और जसपुर पाठ वगैरह जसपुर वाले क्षेत्र में है ना। मैन पाठ है सरगुजा में। कोरबा में देखेंगे तो केरता पहाड़, फुटका पहाड़, पवन खेड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट खनिज मिलता है। और जो बॉक्साइट खनिज होता है वो दक्कन ट्रैप वाला जो चट्टान है, दक्कन ट्रैप, हम हालांकि दक्कन ट्रैप बोलेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को सीधा दिमाग में लाना है, लेकिन दक्कन ट्रैप का कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। जितने भी पाठ प्रदेश है वो सभी दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, ठीक है। तो एक प्रकार का जो चट्टान है दक्कन ट्रैप, उस दक्कन ट्रैप में हमको ये जो बॉक्साइट खनिज है वो देखने को मिलता है,
ठीक है, तो ये खास करके जसपुर वाले क्षेत्र में जो पाठ प्रदेश है वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो पाठ प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा चट्टान मिलता है? बॉक्साइट खनिज मिलता है। ठीक है, पाठ प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट खनिज मिलता है, जो कि दक्कन ट्रैप के चट्टान में हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चट्टानों को उनके विस्तार के घटते क्रम में हमको अरेंज करना है। तो हमको सबसे ज्यादा जो है आर्कियन क्रम के चट्टान देखने को मिलता है। आर्कियन क्रम का चट्टान हम लोग देखते हैं 50% देखने मिलता है। कुड़प्पा क्रम का चट्टान हमको 30% देखने को मिलता है। गोंडवाना हम लोग देखते हैं 17% देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पर दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप का ऐसा कोई यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो हमको सही सीक्वेंस अगर पूछा जाएगा तो हम क्या लेंगे? इसका सी आंसर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूगर्भिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम हमको जमाना है। मतलब जितना भी हम यहाँ पर रॉक सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, चट्टानों का नाम दिया हुआ है, उसको हमको सही क्रम में जमाना है, इसके प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम तक। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं आर्कियन क्रम के चट्टान, फिर धारवाड़ क्रम के चट्टान, फिर कुड़प्पा क्रम के चट्टान, फिर विंध्यन क्रम के चट्टान। ठीक है, विंध्यन के बाद गोंडवाना क्रम के चट्टान देखते हैं, उसके बाद हम लोग दक्कन ट्रैप देखते हैं। तो हमको क्या देखना है यहाँ पर? धारवाड़ क्रम के चट्टान पहले आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, बाकी ये दो क्वेश्चन मतलब दो ऑप्शन को तो काट दो। धारवाड़ पहले रहेगा, फिर कुड़प्पा आता है, फिर क्या आता है? विंध्यन आता है, फिर गोंडवाना आता है। ठीक, ऐसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छुरी जो कि कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, छुरी कहाँ है? कोरबा में है। कोरबा जिला के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखो, पहला कथन क्या बोला जा रहा है? यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, हमको पता है कोयला मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टान में, कोरबा में कोयला मिलता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? यहाँ रेत तथा रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच में कोयला का निक्षेप मिलता है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर कोयला मिलता है, और कोयला जो मिलता है वो पत्थरों के बीच में इस प्रकार से हमको फंसा हुआ, और या फिर जो रेत वाले जो पत्थर है या फिर शैल संस्तर है उसके बीच में हमको कोयला का निक्षेप देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर डायरेक्ट पूरा कोयला ना मिल करके वहाँ पर आपको पत्थरों के बीच में फंसा हुआ कोयला इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, ये कोरबा के बारे में जो भी बात किया गया है दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का हमको चयन करना है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक, सही है कि गलत है? गलत है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो हमको ये कथन गलत। छत्तीसगढ़ की चट्टानों में सबसे कम विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है, ये बोला जाए। छत्तीसगढ़ की चट्टानों में सबसे कम विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार है। ठीक है, ये सही बात है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार है। छत्तीसगढ़ का मैदान और उत्तर भारत का मैदान दोनों का निर्माण एक समय में हुआ है, ये गलत बात है। ठीक है, हिमालय पर्वत बनने के बाद उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान का जो निर्माण है वो पहले हो चुका था। ठीक है, क्योंकि हम भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है वो पुराना है, गोंडवाना प्लेन का हिस्सा है। ठीक है, काफी पुराना हिस्सा, मतलब काफी पुराना चट्टान है। बाकी हम देखेंगे तो उत्तर भारत का मैदान वो नवीन प्रकार का वो चट्टान है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान जो कि क्वाटनरी चट्टान के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 कहाँ है? देखो, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। छत्तीसगढ़ में डाइक चट्टान पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का अग्नि चट्टान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में डाइक चट्टान पाया जाता है जो कि एक प्रकार का अग्नि चट्टान है। ठीक, ये कथन सही है। जब मैग्मा लंबवत दरारों में भरता है जिसे हम डाइक कहते हैं। देखो, मैग्मा अगर लंबवत दरार में अगर भरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, जो कि अभी आपको मैं समझाया था कहाँ पे, जो सोनाखाड़ संस्तर के चट्टान में बताया था। इस प्रकार से डाइक के फॉर्म में लंबा इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार से जब लंबवत डायरेक्शन में जब भरता है ना, वर्टिकली जब वो रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। जबकि अगर मैग्मा क्षैतिज डायरेक्शन में, मतलब इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैग्मा कहीं पर अगर फंसा हुआ है और चट्टान बन जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सील कहते हैं। ठीक, उसको सील के नाम से जानते हैं। अगर वो क्षैतिज डायरेक्शन में है तो सील कहलाएगा, अगर यही चीज क्या है लंबवत डायरेक्शन में है तो डाइक कहलाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में डाइक और सील चट्टानें मुख्य रूप से बस्तर क्रेटन में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर क्रेटन क्षेत्र में पाया जाता है, तो सही बात है। छत्तीसगढ़ इस प्रकार से अगर आप मैप बनाएंगे तो ये वाले क्षेत्र को बस्तर क्रेटन के नाम से जाना जाता है। भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे बस्तर क्रेटन, एक बार सर्च करके गूगल मैप देखेंगे, आपको ऐसा मतलब मैप दिखेगा जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से नाम नहीं लगे। जैसे कि बस्तर क्रेटन है, मालवा क्रेटन है, इधर का आपका है ना, मतलब इधर मालवा क्रेटन है। भारत में देखेंगे तो इधर हम देखेंगे तो आपका जो क्या है दक्कन क्रेटन है। तो क्रेटन मतलब एक प्रकार का पठार को बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि बस्तर का पठार है तो बस्तर के पठार को हम ये बोल दे रहे हैं कि बस्तर क्रेटन यहाँ पर बोल दिया गया है।
ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में हमको डाइक और सिल दोनों फॉर्म में देखने को मिलता है। जो चट्टाने हैं वो डाइक और सिल दोनों फॉर्म में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये वाला कथन भी क्या है, ये सही है। ठीक है, ये वाला कथन क्या था, ये भी सही था। इसमें देखो, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये है और ये भी ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनेंद्रगढ़ के गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। तो मनेंद्रगढ़ में आपको पता होगा एक गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो ये है, इसके संदर्भ में हमको गलत कथन का चयन करना है। यह मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी और हंसिया नाला के संगम पर स्थित है, ये बोला जा रहा है। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। बाकी अभी आंसर हमको नहीं मिला है, आंसर अभी निकालेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी दिया गया है वो सही कथन है, सही दिया गया है। हसदेव नदी और हंसिया नाला नदी, ठीक है, मतलब एमसीबी जिला में जब देखेंगे तो वहां पर हसदेव नदी किनारे, जैसे हंसिया नाला वहां पर जाकर संगम होता है किसमें, हसदेव नदी में। तो मनेंद्रगढ़ में एक ऐसा जगह, लगभग 1 किलोमीटर एरिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमको मतलब बहुत पुराना मतलब लगभग 24 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब 24 से लेकर के 28 करोड़ वर्ष पूर्व के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिस समय डायनासोर धीरे धीरे पृथ्वी पर पनप रहे थे उस समय के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी और हंसिया नाला के संगम पर स्थित है क्या, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, सही बात है। यहाँ पर्मियन काल के समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक, ये भी सही है। देखो पर्मियन, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, डायनासोर का जो पृथ्वी पर आए थे उस समय का जो समय था वो ट्रियासिक था। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 कालखंड है जिसमें हमको डायनासोर के बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि ट्रियासिक में देखते हैं तो डायनासोर क्या है, उस समय उत्पन्न हुए थे। जुरासिक में देखते हैं तो डायनासोर उस समय बहुत अधिक संख्या में हमारे पृथ्वी पर था। क्रिटेशियस में देखते हैं डायनासोर का अंत हो गया। ठीक, ऐसा देखते हैं। और उससे पहले मतलब कि ट्रियासिक से पहले, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्रियासिक से पहले जो समय है पर्मियन का है। तो वही चीज है कि डायनासोर के उत्पन्न होने के आसपास को जो समय है उस समय के हमको जो साक्ष्य हैं, मतलब कि पर्मियन युग के जो साक्ष्य हैं, समुद्री जीवों के जो साक्ष्य हैं, हमको उस स्थान से प्राप्त हुआ है। किस स्थान से, मनेंद्रगढ़ में जहां पर एक मरीन फॉसिल पार्क बना है उस स्थान से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कथन भी सही है। यहाँ 24 से लेकर 28 करोड़ वर्ष पूर्व जीव जंतुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही बात है ये भी। ठीक है, 24 से लेकर 28 करोड़ वर्ष पूर्व के जीव जंतु उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह एशिया का, मतलब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है, ये भी सही है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया गया है, एमसीबी जिला के जो मनेंद्रगढ़ है, तहसील है मनेंद्रगढ़ तहसील, इसी के पास में। नाम क्या है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। तो इसके बारे में सभी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा ये गलत कथन बोला गया था, है। तो गलत कथन में क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकी ये सभी कथन हमारे लिए क्या है, सही है। ध्यान रखेंगे, सभी कथन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नोट करके चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल, मतलब जो शैल चक्र है उसका सही क्रम हमको बताना है। तो इसका जो सही क्रम है वो देखो, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है और उसके बाद फिर मैग्मा है। आप जैसे रॉक साइकिल देखेंगे ना, तो ज़्यादा रॉक साइकिल तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इस प्रकार से जब देखेंगे तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार से जब लावा बाहर निकलता है तो वो अग्नेय चट्टान बनता है। अग्नेय चट्टान इस प्रकार से बनेगा और अग्नेय चट्टान इस प्रकार से सेडिमेंट के रूप में टूट जाता है। टूट करके जब इकट्ठा होकर के जब जम जाता है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री मतलब कि अवसादी चट्टान बोलते हैं। ये जब ताप और दाब के रहेगा, ताप और दाब के संपर्क में आएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फिर यह अगर पिघल जाएगा तो यह मैग्मा बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर इग्नियस रॉक अगर डायरेक्ट इस प्रकार से अगर हीट और टेम्परेचर का प्रेशर और हीट के मतलब कि प्रेशर और हीट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन जाता है। तो इस प्रकार से रॉक साइकिल चलते रहता है। ठीक है, इसके बारे में किसी और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन था आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से उसको मैंने तैयार किया हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CGPSC व्यापम बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि नहीं पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।